साथियों, मैं एक फिर पुनः नई वीडियो में आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ पर हम वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निगमन करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है उसको हम आपको समझाएंगे। ये बेटा बहुत ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से 2024 में जो बोर्ड परीक्षा होने वाली हैं उसकी दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप भौतिक विज्ञान में खासकर कक्षा 12th वाले छात्र सीरियसली इस वीडियो को देखें और अच्छे से इसको समझें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको सीरियसली लेंगे और पूरा 100% आपको समझ में आएगा। ये सारी चीज़ें हम गारंटी से आपको दे रहे हैं। तो ये देखें, आगे वीडियो हम समझाते हैं आपको क्या करना है, कैसे करना है और क्या कैसे कैसे आप इसको ढंग से समझ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें समझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो में। यहाँ पर देखें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें। कहाँ पर निकालनी है? अच्छी स्थिति में। तो अच्छी स्थिति में ये हमने कोई अक्ष ले लिया, ये हमारा अक्ष है और इसमें हमने ले लिया क्या? वैद्युत द्विध्रुव। ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये हमने वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, इसमें एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, दो आवेश हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू। इसकी हमेशा जो लंबाई होती है वो 2L होती है। कितनी लंबाई होती है इसकी? 2L। तो यहाँ पर हमने ये 2L लंबाई ले ली है। अब इसका मध्य बिंदु लिया, ये द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु का मतलब बीचों बीच पॉइंट। तो मध्य बिंदु ले लिया बेटा। तो मध्य बिंदु लेंगे तो ओ, ये ओ बिंदु मान लिया हमने। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ए से लेके ओ की दूरी L हो जाएगी, ओ से लेके बी की दूरी L हो जाएगी, क्योंकि ये 2L होती है, इसलिए आधी आधी हो गई। ठीक है बेटा, अब यहाँ से आगे देखें। अब इस वाले बिंदु से हम एक बाह्य बिंदु ले रहे हैं। बाह्य बिंदु हमारा ये ले लिया हमने, बाह्य बिंदु P, बाह्य बिंदु P। अब इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी पॉइंट पर निकालनी है हमें। ठीक है बेटा, इसके लिए E1 और E2 ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं इसी पॉइंट पर हमें Q1 के कारण और Q2 के कारण ये निकालनी है। ठीक है, इसके बाद जो बाह्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से P की जो दूरी है वो हमने R ली है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी हमारी वो क्या है? R है। ठीक है, ये वाली बात आपको समझनी है ढंग से। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ से लेके ये वाला जो B बिंदु है, B यानी प्लस Q, B से लेकर यहाँ तक की दूरी, P तक की दूरी क्या होगी बेटा? P तक की दूरी होगी R माइनस L, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू R है, जिसमें देखें यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ये L शामिल हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की L शामिल हो रही है। तो हमने यहाँ से लेके हमें P तक जाना है, तो इसका मीन्स क्या है कि L को घटा देंगे तो R माइनस L। समझ गए ना? R माइनस L किसके लिए हो गई? BP के लिए। कौन सी के लिए? BP के लिए। ये BP का जो हो गया। ठीक है, अब आगे देखें बेटा, A से लेके P तक जाने हैं, तो ये A है और ये P पॉइंट तक हमें जाना है। ठीक है, P तक। तो A से लेके P तक जाएंगे तो देखें R तो यहाँ तक O तक आए, P से R O तक आए, R डिस्टेंस है हमने ले रखी है पहले, और O से लेके A तक जाएंगे तो L ही तो बढ़ गए, तो इसका मतलब हो जाएगा R प्लस L। तो AP के लिए कितनी हो जाएगी बेटा? R प्लस L। ये बात समझ में आ गई ना आपको? तो ये समझ में आ गई ना, तब आप न्यूमेरिकल अच्छे से कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जो समझाई हैं वहीं वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे। देखो, माना AB क्या? वैद्युत द्विध्रुव है। तो माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किसी ऐसे माध्यम में A में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इसका परावैद्युतांक K है, जो भी ऐसा माध्यम है जिस माध्यम में रखा है उसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत ध्रुव की लंबाई हमेशा आपको पता है 2L है, जो कि मैंने यहाँ पर बताई आपको। वैद्युत ध्रुव की लंबाई 2L है। बिंदु A पर माइनस Q आवेश है, ये लिख दिया कि A पर हमने माइनस Q माना है और B पर हमने प्लस Q माना है। ठीक है, आवेश है। और P कोई बाह्य बिंदु है, P हमारा कोई बाह्य बिंदु है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 है, जो कि हमें ज्ञात करनी है। ये सारी चीज़ें हमने लिख दी हैं। अब इसके बाद हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो समझाई हैं ना आपको, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी। AP बराबर R प्लस L, BP बराबर R माइनस L, जो कि मैंने वहाँ पर समझाई थी आपको। फिर उसके बाद और भी अगर कोई चीज़ रह गई है तो उसको हम लिख देते हैं।
चित्रानुसार आप समझें, चित्रानुसार देखें, ठीक है। अन्य जानकारी चित्र से प्रस्तुत की गई है, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है बेटा। चलें नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। ये सारी चीजें देख ली, तो हमने लिखा प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू यानी इसके कारण, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था, उसी फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। r² यानी दूरी, और दूरी कौन सी है इसके लिए, बीपी है, ठीक है, जो कि मैंने वहां पर समझाई थी आपको। ये बीपी दूरी है, तो बीपी का स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। और बीपी इक्वल टू क्या निकाल रही हमने बेटा, r-l, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया r-l का होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 इसको यहीं पर छोड़ देंगे, E1 निकल आई। अब सेम जैसे प्लस क्यू के कारण लिखा है, ऐसे ही सेम माइनस क्यू के कारण लिखेंगे। तो देखें, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर चित्र में देखें, माइनस क्यू ये रहा, माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 हो गई। तो यहां पर हम निकालेंगे E2, ठीक है। E2 बराबर 1/4πε0 के Q/AP², जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताई है AP। तो यहाँ पर दूरी है AP, इसलिए हम AP², और AP हमारी क्या है वैल्यू, AP हमने r+l रखी है, तो यहाँ लिखेंगे r+l का स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई हमारी सेकंड। कौन सी आ गई, ये सेकंड समीकरण, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब आते हैं आगे, ये समीकरण हो गई हमारी सेकंड, ये जो नजर आ रही है 1/4πε0 के Q/r+l का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब दोनों इक्वेशनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखें आगे नेक्स्ट, थोड़ा सा लंबा है बेटा, लेकिन आपको गारंटी है ये सारी चीजें समझ में आने वाली हैं, ध्यान से आपको देखनी है। तो E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो कुल तीव्रता यहाँ लिखेंगे, कुल तीव्रता E बराबर E1 + E2 लिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये माइनस में है, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए यहाँ पर माइनस सिंबल यूज करेंगे। तो E = E1 की वैल्यू हमने रख दी, जो कि हमने पहले डेरिवेशन फर्स्ट इक्वेशन लिखा था, 1/4πε0 Q/r-l का होल स्क्वायर, जो कि फर्स्ट इक्वेशन में हमने लिखा था, ठीक है। जहां पर हमने बताया था प्लस क्यू के कारण E पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इक्वेशन फर्स्ट आई थी, ठीक है बेटा। E2 की भी वैल्यू रख दी 1/4πε0 Q/r+l का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखें बेटा, ये सारी चीजें आप देख रहे हो कॉमन है, बिल्कुल सेम है, तो इसको हमने ले लिया कॉमन, ये कॉमन आ गई। यहाँ पर बचा बेटा एक, यहाँ पर एक, जहाँ से पूरा कॉमन चला जाता है वहाँ एक रहता है, तो एक, और यहाँ से भी पूरा कॉमन चला गया, तो यहाँ पे भी एक, ये वैल्यू आ गई। अब इसका क्या किया हमने, क्रॉस, इसका इसमें गुणा कर दिया, इसका इसमें गुणा कर दिया, और इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया। देखें, इसका इसमें गुणा कर देंगे r+l का होल स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे -r-l का होल स्क्वायर, इसका आपस में कर दिया ये गुणा कर, ठीक है बेटा यहाँ तक। इसके बाद आगे देखें क्या हो रहा है। फिर उसके बाद E = ये हमने फॉर्मूला खोल रहे हैं, a² + b² - 2ab और a² + b² + 2ab वाला, ये फॉर्मूला हमने खोल दिया। a² + b² + 2ab, ये माइनस का सिंबल है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो r² - l² माइनस के 2rl होता है, लेकिन माइनस सिंबल है तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है बेटा। l² से l², r² से r², 2rl और 2rl जोड़ देंगे, कितने हो गए 4rl, ठीक है, 4rl हो गए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा, यहाँ पर 4rl बचा, आपका कितना बचा 4rl, और ये बचा r-l का होल स्क्वायर, r+l का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें, ये लिखा हमने E = 1/4πε0 Q 4rl बटा r² × r²। ये क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये L है ना, L वैद्युत द्विध्रुव है, जो कि R की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पर ये चित्र में देखें बेटा आप, ये वैद्युत द्विध्रुव था हमारा, ये वैद्युत द्विध्रुव था, ठीक है। R हमारी दूरी यहाँ से यहाँ तक की ली, तो ये वाली एक्चुअल में वैद्युत द्विध्रुव है, बहुत छोटा होता है, नग्न बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसलिए R के अपेक्षा इस जो दूरी है इसकी, जो L दूरी है ना, इस L दूरी को हम इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इग्नोर।
यानी नगण्य मानते हैं और इसलिए इस दूरी को हम नहीं लिखते। ठीक है, तो यही हमने लिखा है, एल का मान आर की अपेक्षा बहुत छोटा है, इसलिए हम एल को रिप्लेस कर देंगे, एल को हटा देंगे, वहाँ पर आर की वैल्यू आपको लेनी है, नगण्य मान के चलेंगे, 0 नहीं, 0 से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा है लेकिन उसको नगण्य मानते हैं, लिखते नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लिखेंगे नहीं बेटा, एल को छोड़ देंगे तो स्क्वायर किस पे लग जाएगा, आर स्क्वायर पे, और इस पे आर इस पे लग जाएगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ पर आ गया बेटा 4RL था, इस 4RL को हमने लिख दिया कैसे, 2QL इंटू 2, ये रहा 2Q। ठीक है, और यहाँ पर R और ये आगे लिख दिया 2। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने, या फिर ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो अब ये वाली जो वैल्यू है और ये R, इसके बटे में R की पावर 4 थी, कितनी, R की पावर 4, तो हमने एक पावर यहाँ से कट कर दी तो R की पावर 3 बची। तो ये सिस्टम हमारा यहाँ पर ये कटने के बाद R की पावर 3 बचा, तो यहाँ पर हमने अगले स्टेप में लिखा है E = 1/4πε0 2। अब ये वाली जो वैल्यू हमने तोड़ी है ना 2QL, ये एक्चुअल में P = फॉर्मूला है, P = 2QL होता है, तो इसकी जगह पर हम जो ये तोड़ा है उसकी जगह पे 2QL की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P, तो यहाँ पर लिख दिया हमने, ये जो 2 बचा था और इसकी जगह पर रख दिया P, तो 2P आ जाएगा, R तो कट ही गई, तो यहाँ पर आ जाएगा 2P। समझ में आया, 1/4πε0 Q 2P/R3, ये वैल्यू आई, थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया है, यही वैल्यू हमने थोड़ी सी अच्छे से लिख दी है, E = 1/4πε0 K 2P/R3, 2P/R3। ठीक है, ये यहाँ पर है नहीं, ये थोड़ा सा गलती से लग गया है, 2P/R3 न्यूटन प्रति कूलम, ये आपकी आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है अक्षीय स्थिति के लिए, इसको हम निगमन कहें, चाहे संबंध कहें, चाहे आप उसका रिलेशन कह सकते हैं। E = विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए यही व्यंजक प्राप्त होता है, व्यंजक भी के रूप में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर ऐसे जो K है, तो K की वैल्यू निर्वात में वायु के लिए हम K = 1 मानते हैं, तो K को रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर देखें न्यू फॉर्मूला आ जाएगा, E = 1/4πε0 2P/R3 न्यूटन प्रति कूलम। इस प्रकार से ये बेटा निगमन हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हमने सिंगल वीडियो में इसको समझाया है आपको, और आशा करता हूँ मैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हम बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए तैयारी करा रहे हैं आपकी, और आपको ये 100% आने के पूरे चांस हैं इसके, तो आप इसको बहुत बेहतर तरीके से करें, अच्छे से समझें, और इसके बेस पर न्यूमेरिकल भी आएंगे तो हम न्यूमेरिकल भी बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये डेरिवेशन के रूप में ज़्यादा पूछा जाता है, निगमन के रूप में ज़्यादा पूछा जाता है, या व्यंजक के रूप में आता है, तो आपको ये बहुत अच्छे से, आपको सभी को अच्छे से कर लेना है। एक बार वीडियो में समझ में नहीं आए तो 2 बार देखना, 2 बार नहीं आए तो 3 बार देखना, लेकिन आप बेटा इसको ज़रूर करना, 100% करना है, ये 100% पूछने का चांस है, ये आने का पूरा चांस है। ठीक है, तो आपको अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी। जय हिंद, जय भारत।